हेलो बच्चों, आज हम एक ही आलेखन को अलग अलग मेथड से कैसे बना सकते हैं इसको सीखेंगे। या आप कह सकते हैं कि अगर आपने एक ही आलेखन की प्रैक्टिस की है और एग्ज़ाम में आपको कोई दूसरा आलेखन मिल जाए तो आप किस तरह से दूसरा आलेखन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुलाब के फूल पर आधारित एक आलेखन का निर्माण हमने किया है और जिसमें पशु पक्षी जो आपके एग्ज़ाम में आएगा उसके लिए हमने एलिफेंट को यूज़ किया है। अब देखिए कि इसी आलेखन को हम 4 फूल और पत्तियों से चेंज करेंगे। तो कोई भी आलेखन जब हमें बनाना होता है तो सबसे पहले उसके लिए हमें एक आधार की आवश्यकता होती है और ये हमारा आधार है। देखिए ये आलेखन भी कुछ ऐसे ही बना हुआ है। अब हमें क्या करना है कि जहाँ इसमें गुलाब का फूल बना है, 2 जगह फूल बना है, तो वहीं हमें यहाँ अपनी पसंद का कोई और फूल बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कमल के पुष्प का प्रयोग किया है। ये गुलाब का फूल था, यहाँ कमल का फूल हमने उसी जगह पर बनाया है। इसके बाद हमने गुड़हल का फूल बनाया है और यहाँ पर हमने डेलिया का फूल बनाया है। अब पशु पक्षी को चेंज करेंगे। पशु पक्षी में हमने यहाँ एलिफेंट बनाया है। अब इन तीनों में जो 3 आलेखन हमारे हैं इसमें कोई अलग शेप हमें बनानी है। तो यहाँ पर कमल के फूल के साथ हमने मोर बनाया है। उसी जगह पर गुड़हल के फूल के साथ हमने हंस बनाया है और डेलिया के फूल के साथ हमने बगुले की शेप बनाई है। तो आप ध्यान से देखिए कि आधार तो हमारा वही रहा, केवल हमने क्या किया है कि जो फूल की शेप है, जहाँ फूल हमने बनाया है उस फूल को दूसरे फूलों से चेंज कर दिया है। और इसी तरह से जो पशु या पक्षी हमने बनाया है वहाँ पर भी हमने दूसरे पशु या पक्षी का यूज़ किया है। अब देखिए जहाँ जहाँ पत्तियाँ हमने बनाई हैं गुलाब वाले आलेखन में, वहीं वहीं पर हम इन सब में पत्तियों की शेप बनाएंगे। आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा बहुत चेंज इसमें ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो कमल के फूल का आलेखन हमने बनाया उसी आधार पे उसमें हमने पत्तियों की शेप को बनाया है। देखिए यहाँ गुलाब की पत्तियाँ हैं तो यहाँ कमल की पत्ती है, इधर पत्तियाँ निकली हुई हैं तो यहाँ भी हमने पत्ती की शेप बनाया है। ये कली यहाँ पर है तो यहाँ भी हमने कली की शेप का यूज़ किया है। इस पत्ती को इससे चेंज कर दिया है। तो आप देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम गुड़हल और डेलिया में इसी तरह की पत्तियों को बनाएंगे। तो ये हमारे डेलिया के फूल में भी पत्तियाँ और कली बन गई हैं। अब हम गुड़हल के फूल में पत्तियाँ और कली बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि उसी आधार पर हमारा गुड़हल का फूल भी बनकर तैयार है, क्योंकि जहाँ गुलाब का फूल है वहाँ पर हमने फूल को चेंज कर दिया, जहाँ पशु पक्षी है वहाँ पशु पक्षी को चेंज कर दिया और फूल के अनुसार पत्तियों को भी हमने बदल दिया है। क्योंकि आलेखन बनाने में कोई बाउंडेशन नहीं होती, आप इसको कलात्मक भी बना सकते हैं और वास्तविक भी, इसलिए आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अगर आप पत्तियों में कटाव नहीं बनाना चाह रहे, आपसे नहीं बनता, तो इस तरह से सिंपल पत्ती भी आप बना सकते हैं। बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि वो ये सोचते हैं कि हमें एक ही आलेखन बनाना आता है तो दूसरा आलेखन हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें बेटे बजाय आप कॉपी करने के, किताब से नकल करने के, कोई भी एक आलेखन बनाना सीख लीजिए
बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किस आलेखन के साथ कौन से फूल का यूज़ आप करना चाह रहे हैं, तो उस फूल की कली और पत्ती कैसे बननी है। फिर आप एक ही आधार पर अलग अलग तरह के आलेखन बना सकते हैं। अगर आप 11th और 12th क्लास में हैं तो ये आलेखन हाफ है और बाकी हाफ आपको इसका आधा हिस्सा ट्रेस करना होगा। लेकिन अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपका ये आलेखन केवल इतना चल जाएगा, क्योंकि आपको ट्रेस नहीं करना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये आलेखन बनाना समझ में आ गया होगा।